Hello students, all of you are welcome here, Maths by Harsbhaiya channel. Today's topic is construction of an angle of 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree, 90 degree, 105 degree, 120 degree, 135 degree, 150 degree, 165 degree and 180 degree. इन एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रे लेंगे, टेकिंग any ray of any length and draw a ray of AB of any length. इन एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रे लेंगे जिसमें हमने एक पॉइंट माना है सेंटर O एंड एक पॉइंट माना है A एंड with any radius we can draw a arc on a ray with any radius draw a arc on a ray. अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हमें इस पॉइंट से यहाँ से एक फर्स्ट कट लगाना होगा सेम आर्क का, जो हमने अभी तक रेडियस इसमें रिप्रेजेंट कर रखी थी. ये फर्स्ट कट होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल एंड देन यहाँ से हमारा सेकंड कट होगा 120 डिग्री का एंगल, देन हमारा ये थर्ड कट होगा 180 डिग्री का एंगल, जो हमारा ये है लाइन. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप, देन हमको इन 3 पॉइंट्स को आपस में टच कराना है. यहाँ पे हमें एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है. दिस वन इज 60 डिग्री एंगल एंड देन इसको भी ऐसे हमको रिप्रेजेंट कर देना है. दिस वन इज 120 डिग्री एंगल एंड दिस वन इज 180 डिग्री एंगल. देखिए ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट 120 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 120 डिग्री एंगल है, ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल है एंड देन ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. अब देखिए ये हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. ये तीनों एंगल, चारों एंगल्स हमको फाइंड आउट हो चुके हैं. अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने 60 डिग्री एंगल बनाया था, यहाँ से एक कट लगाना है और जो हमारा 60 डिग्री का एक आर्क था, यहाँ से सेकंड कट लेना है और इन दोनों को क्रॉस कर देना है. देखिए यहाँ पे मीट हो गया, तो ये जो मीटिंग पॉइंट आया है यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट हो जाएगा. इसको लाइन को कंटिन्यू कर दीजिए, इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री. तो दिस वन इज 30 डिग्री एंगल. ठीक. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 60 डिग्री से और 120 डिग्री के बीच का एंगल को जब यहाँ से आर्क लगा के इनको बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा ये जो मिड में एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का. ठीक है. ये हमारा एंगल, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ये है हमारे पास 90 डिग्री. ठीक. 30 डिग्री, 90 डिग्री. अब नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं. अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी 0 डिग्री और 60 डिग्री के मिड में निकाला 30 डिग्री का एंगल, और सेम हमने जैसे 60 और 120 के मिड में निकाला 90 डिग्री, हमें सेम वर्क करना है 180 और 120 के मिड का एंगल. देखिए यहाँ से पॉइंट रखना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है और हमको 120 डिग्री से एक आर्क लगाना है. ये जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है सेंटर से, इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है. तो हमारा ये जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 150 डिग्री का, 150 डिग्री का एंगल. दिस वन इज 150 डिग्री एंगल. ठीक. अब हमारे पास आ चुके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 एंड 180. देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने 30 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट कर दिया है, 60 डिग्री कर दिया है, 90 डिग्री कर दिया है, 120 कर दिया है
150 कर दिया है और 180 कर दिया है। अब हमारे पास ये एंगल्स पेंडिंग बचे हैं। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एंगल 15 डिग्री। तो 50 डिग्री एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 50 डिग्री के लिए हमको करना होगा एंगल, ये जो हमारे पास 0 वाला था, 0 और 30 के मिड का एंगल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और हमको ये जो आर्क है इसको चेंज भी कर सकते हैं और या फिर सेम भी रहने दे सकते हैं। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, हम 0 डिग्री से आर्क लगा रहे हैं और 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री से एक आर्क और एक 0 डिग्री से, इन दोनों के मिड का हमारे पास ये हो चुका है बाइसेक्ट यहाँ पे। अब इन दोनों को टच कर देते हैं सेंटर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री का एंगल। दिस वन इज 50 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास 50 डिग्री कंप्लीट हो गया है। अब हमें लेना है 45 डिग्री। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 60 एंड एंगल 30 का बाइसेक्टर पॉइंट जो होगा मिड का, ये आएगा हमारे पास एंगल 45। अब हम 45 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको लेना होगा एंगल 30 से एक आर्क और देन एंगल 16 से एक आर्क। अब ये जो इनका मिड पॉइंट आ गया है बाइसेक्ट करा हुआ, इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। अब ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 45। दिस वन इज 45 डिग्री। ठीक, 30 और 60 के मिड का एंगल 45 आ गया है। अब हमको निकालना है 75। देखिए 75 डिग्री का एंगल कैसे रिप्रेजेंट होगा, एंगल 16 और एंगल 90 के मिड का एंगल जो होगा वो हमारे पास एंगल 75 होगा। अब यहाँ से हम आर्क लगा देते हैं, एक 90 से एक अपना 60 से। ठीक, ये जो इनका जॉइंट पॉइंट आ गया, इसको टच कर देते हैं सेंटर से। ये इनका बाइसेक्टर पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 75, एंगल 75। ठीक, 60 एंड 90 के मिड का एंगल 75 डिग्री एंगल। अब हमको लेना है 105 डिग्री। देखिए 105 डिग्री एंगल के लिए भी हमें सेम वर्क करना है। 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के मिड का एंगल हमको रिप्रेजेंट करना है। 90, एक 90 से आर्क लगाना है, एक 120 डिग्री से आर्क लगाना है, और ये हमारे पास यहाँ बाइसेक्टर पॉइंट आ गया है, इसको ज्वाइन कर देना है सेंटर से। तो ये एंगल होगा हमारे पास 105। ये एंगल होगा हमारे पास, दिस वन इज 105 डिग्री एंगल, 105 डिग्री एंगल। ठीक है। अब हमको निकालना है 135 डिग्री एंगल। देखिए सेम वर्क है यहाँ पे भी, 120 एंड 150 के मिड का एंगल होगा हमारे पास 135। एक आर्क 120 से लगाना है और एक 150 से लगाना है। ठीक, इसका बाइसेक्टर पॉइंट हमको मिल गया है। अब इनको ज्वाइन कर देना है सेंटर से। ये आएगा एंगल हमारे पास 135 डिग्री एंगल। ठीक, अब हमको फाइंड आउट करना है 165 डिग्री। 165 एंगल is also the midpoint of 180 and 150 degree angle. First arc is 180 and second arc is 150. And find a bisector point and to join each other. दिस वन एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है। देखिए अभी हमारे पास सारे एंगल कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे 135 एंड 165 भी कंप्लीट कर दिया है। ये ऑल एंगल्स आर क्रिएटेड बाय दिस फिगर। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।